हे नर्स, माय नेम इज़ नितिन। फाइनली साल 2020 स्टार्ट हो गया है और आज पहला दिन है इस साल का। आपको मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। और मैं ये तो गारंटी से कह सकता हूँ कि ये साल एपिक होने वाला है। चलिए जानते हैं कि दुनिया में क्या हो रहा है। मैं अपने वर्ड्स वापस लेता हूँ। ज़रूर ऑस्ट्रेलियन बुशफायर अभी चल रही है जो अपने पीक पर है। इसने पता नहीं कितने जानवरों और इंसानों का घर उजाड़ा है। बट ये फायर तो 2019 में स्टार्ट हुई थी ना, तो इसका कोरिलेशन 2020 से इतना कुछ लग नहीं रहा है। बट साल के पहले दिन पर ही इंडोनेशिया में ऐसे फ्लड्स आए हैं जिन्हें बताया जा रहा है कि ये पूरे डेकेड के सबसे डेविस्टेटिंग फ्लड हैं, जिसमें 66 लोग मारे गए। चलो कल का वेट करते, शायद थिंग्स बेटर हो जाए। बैड न्यूज़ का सिलसिला जारी, जैसे कि आज 50 मास्क पहने हुए मुस्टंडे और मुस्टंडिया घुस गए जवाहरलाल नेहरू कैंपस में और करीबन 39 स्टूडेंट्स और टीचर्स को इंजर कर दिया। बताया जा रहा है इन्हें अटैक किया रॉड्स, स्टिक्स और एसिड से। और सबसे अजीब बात तो ये है कि जो लोग वहाँ थे उनने बताया कि पुलिस ने उन लोगों को रोका तक नहीं। लगता है हालत इस साल की खराब से खराब होती जा रही है। जैसे कि आज इराक ने यूएस मिलिट्री बेस जो इराक में है उस पर मिसाइल लॉन्च कर दी, जिसकी वजह से 100 से ज़्यादा सर्विस मेंबर इंजर हो गए। बहुत दिनों से एक वायरस बहुत उभर रहा है जिसका कोई ऑफिशियल नाम तो नहीं है अभी तक, बट वहाँ की अथॉरिटीज़ ये बता रही हैं कि वायरस ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिट हो सकता है। बट मुझे नहीं लगता ये इंडिया में आएगा, क्या वहाँ चाइना से बाहर भी जाएगा। सोचो कि यहाँ आ गए तो कितनी डिस्ट्रक्शन मचाएगा, क्योंकि यहाँ की पॉपुलेशन ही इतनी है। वेल अपेरेंटली वुहान जो एक जगह है चाइना में जहाँ से बताया जा रहा है कि वायरस ओरिजिनेट हुआ है, वो क्वारंटाइन में जा चुका है। अगर आपको क्वारंटाइन का मतलब नहीं पता है, जो आपको नहीं पता होगा, जहाँ तक क्वारंटाइन ऐसा पीरियड होता है जब कुछ लोग क्या कोई आइसोलेशन में चला जाए, ज़्यादा मूवमेंट ना होना, इधर उधर ना जाना। इसीलिए फ्लाइट और पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे भारी बंदी लग चुकी है वहाँ पर। आज कोबी ब्रायंट जो एक पॉपुलर बास्केटबॉल प्लेयर हैं वो हमारे बीच नहीं रहे अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू हेलीकॉप्टर क्रैश। रेस्ट इन पीस। वेल इस डेट को देखिए, आपको कुछ अलग लग रहा है? नहीं, मैं बताता हूँ। ये डेट एक पैलिंड्रोम है जिसको आप अगर आगे से देखें या पीछे से देखें, दोनों तरफ से सेम दिखाई देती है। और ऐसा फिनोमेना 1000 साल में एक बार होता है। हाँ, मेरे पास आज बस यही था बताने के लिए। और हाँ, मेरा नाम भी पैलिंड्रोम है। वेल फाइनली आज WHO ने इस वायरस का नाम कोविड-19 रख दिया है। और वहीं दूसरी तरफ अपनी दिल्ली में इलेक्शन के रिजल्ट आ चुके हैं और वहाँ एक बार फिर केजरीवाल की सरकार आई है और वो फुल मेजोरिटी के साथ। आज मिस्टर ट्रम्प इंडिया आए हैं, जिनसे पता नहीं कुछ इंडिया से इतना प्यार क्यों है। वेल उनके लिए एक खुशखबरी है कि वो यहाँ 25 फेब तक रुकेंगे। वेल ट्रम्प सपोर्टर्स तैयार हो जाइए थाली और धूपबत्ती के साथ। प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका मिस्टर डोनाल्ड ट्रम्प। दिल्ली में कम्युनल राइट्स जो 23 फरवरी को स्टार्ट हुए थे और अभी तक इसमें 53 लोग मारे जा चुके हैं। कम्युनल राइट्स का मतलब इंडिया में सिर्फ एक ही चीज होता है, हिंदू मुस्लिम विवाद। आज मार्च 11 है और WHO ने कोविड-19 आउटब्रेक को पैंडेमिक डिक्लेयर कर दिया है। और किसी आउटब्रेक को पैंडेमिक तब डिक्लेयर किया जाता है जब कोई डिसीज बहुत सारी जगह में एंटर कर चुकी होती है। और अभी ऐसे ही हो रहा है, जैसे कि ये वायरस ईरान, साउथ कोरिया, फ्रांस, UK और अपने इंडिया में भी एंटर कर चुका है। इंडिया में इस समय सिर्फ 73 केसेस हैं और मैंने सिर्फ क्यों यूज़ किया क्योंकि इसके मुकाबले चाइना में 81,000 केसेस हैं और सेकंड पे इटली है विद 10,000 केसेस। इसीलिए 2 दिन पहले मतलब 9 मार्च को इटली ने भी नेशन वाइड क्वारंटाइन अनाउंस कर दिया। और अभी तक इस वायरस ने अराउंड 3000 लाइफ भी ले ली है और ये आंकड़ा फेब के स्टार्टिंग में सिर्फ 259 था। याद है जैसे मैंने कहा था कि वायरस चाइना के बाहर नहीं जाएगा। वेल दैट स्टेटमेंट डजंट मेक सेंस नाउ। कोविड के कारण यूरो 2020 एंड कोपा 2020 को 2020 तक पोस्टपोन कर दिया गया है। इसको देखने के बाद फुटबॉल फैंस का कुछ ऐसा रिएक्शन था। और वही स्टॉक मार्केट ऐसे क्रैश हो रहा है जैसे कि WWE 2K20। अभी मैंने कुछ दिन पहले बताया था कि कोविड-19 की वजह 3000 डेथ हो चुकी है। वेल अब ये आंकड़ा 10,000 पहुंच चुका है। आज 8 साल के बाद निर्भया केस के 4 क्रिमिनल्स को फाइनली फांसी की सजा सुना दी गई है, बट पूरे 8 साल के बाद। इससे पता चलता है अपने जुडिशरी सिस्टम का
इतना हाई स्टैंडर्ड। आज 22 मार्च को जनता कर्फ्यू लग चुका है कोविड-19 की वजह से। ये कर्फ्यू 14 घंटे का है, तो भाई मैं तो अपने घर पे रहूंगा, आप भी अपने घर ही पे रहिए। वेल जिस चीज का डर था वही हो गया। मतलब इंडिया में भी 21 दिन का लॉकडाउन लग चुका है। इसको आपने मोदी जी के मुंह से सुन ही लिया होगा। अरे नहीं सुना तो मैं सुना देता हूँ, रुकिए। भाइयों और बहनों, आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन लग जाएगा आज रात। और इस सब की वजह लाल कंट्री है, जो अब बता रहा है कि उसके वहाँ कोरोना अंडर कंट्रोल है। वेरी गुड न्यूज़। और एक और बैड न्यूज़ है कि समर ओलंपिक 2020 से 2021 तक शिफ्ट कर दिया गया है। इतने सारे इवेंट पोस्टपोन हो रहे हैं, कैसे इसी साल होने वाला था। मतलब मैं जब टीवी खोलता हूँ तो मुझे सिर्फ हाइलाइट्स क्या दिखाई जाती हैं। आज 26 मार्च और कोरोना केसेस पहुंच गए हैं 5 लाख पार। इसमें से नियरली 23,000 डेथ्स हैं। मतलब इस महीने के स्टार्टिंग में ये कुछ 1000 केसेस थे और महीने के एंड आते आते ये 500,000 हो गए हैं। वेल्डन चाइना, वेल्डन, क्या कर दिया तुमने ये। और इसने एक और चीज़ कर दी कि अब फर्स्ट पोजीशन से ही नीचे हो चुका है। हाँ, किसी चीज़ में नीचे आया और वो पोजीशन दे दी यूएसए को। देखिए, जिसके पास गाड़ी वो तो अपनी गाड़ी उठाएगा और कहीं भी चल देगा। बट उन माइग्रेंट वर्कर्स से क्या है, जिनके पास कोई गाड़ी नहीं है, जिनके पास ना पैसा है, जिनका सिर्फ सहारा सा पब्लिक ट्रांसपोर्ट, उनको 1000 किलोमीटर चल के जाना पड़ रहा है अपने घर, जिसकी वजह से कई लोग तो रास्ते में ही खत्म हुए जा रहे हैं। और किस चीज़ की वजह से, क्योंकि उनको घर जाना है। यार अभी तो 1, 2, 3, 6 दिन पहले सिर्फ 500,000 केसेस थे, ये इतनी जल्दी 1 मिलियन कैसे हो गए। आज किसी अननोन पर्सन के खिलाफ FIR दर्ज करी गई क्योंकि उसने OLX पे स्टैचू ऑफ यूनिटी को बेचने का ऐड डाला था पूरे 30,000 करोड़ रुपए में। लगता है इसने मोदी जी के स्लोगन भाइयों और बहनों ज़्यादा ही सीरियसली ले लिया। इतनी खराब हालतों में थोड़ी पैसों की भी बात कर लेते हैं। अरे मेरे पास तो है नहीं। और जो इसका सबसे बड़ा रीज़न है वो है वर्ल्ड की इकॉनमी, जो 3% डाउन हो चुकी है। और इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्शन लास्ट टाइम 1930s के टाइम पे देखा गया था, जब ग्रेट डिप्रेशन का वक्त था। आज तारीख 15 और केस डबल हो गए हैं, 1 मिलियन से 2 मिलियन। और यहाँ पर भी केसेस रैपिडली बढ़ रहे हैं। मतलब केसेस 10,000 प्लस जा चुके हैं। आज दुनिया एंड हो सकती थी। वैसे भी हो ही रही है, बट धीरे धीरे हो रही है, एकदम से नहीं हुई। मतलब कि मैं कहना चाह रहा हूँ, आज 10:52 AM पर एक एस्टेरॉयड अर्थ के बिल्कुल पास आ गया था और वहीं से निकल लिया। जरूर कोविड के केसेस 3 मिलियन के पार चले जा चुके हैं, बट टोटल रिकवर्ड केसेस भी 1 मिलियन है और इससे 2,35,000 लोगों की डेथ भी हो चुकी है। तो कोई कम नंबर नहीं है। ये कोई नंबर ही नहीं, ये ह्यूमन लाइफ है। विशाखापट्टनम में गैस लीक की वजह से 13 लोग मारे गए और 5,000 से ज्यादा लोग बीमार पड़ गए हैं। आज 17 माइग्रेंट वर्कर्स, जिनमें से कईयों के पास घर भी नहीं था, क्या कोई जॉब नहीं थी इस कोविड की वजह से, वो औरंगाबाद में रेलवे ट्रैक पर सो रहे थे। तभी एक मालगाड़ी है उनके ऊपर से निकल गई। 16 की तो ऑन द स्पॉट डेथ हो गई, बट एक बच गया है जो काफी इंजर्ड है। आज हाईएस्ट रिकॉर्डेड कोरोना केसेस उन्हें सिंगल डे देखने को मिले, जो पूरे थे 1,06,000 न्यू केसेस। इसके साथ वर्ल्ड वाइड ग्लोबल केसेस 5 मिलियन पार जा चुके हैं। और वहीं अपने ईस्टर्न इंडिया में, मतलब कोलकाता, झारखंड तरफ और बांग्लादेश में साइक्लोन अम्फन आया है, जिसकी वजह से 100 लोग मारे गए हैं। 4 मिलियन लोगों को इवैक्यूएट करना पड़ा है। $13 मिलियन का नुकसान हुआ है। ये साल बस बेहतर से बेहतर होता जा ही रहा है। पाकिस्तान में भी आज एक एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया जो कराची तरफ जा रहा था, जिसमें 97 लोग मारे गए। और कहीं ये खंजर इलाके में गिरता तो इतनी तबाही नहीं होती। ये तो वहाँ गिरा जहाँ पर लोग रहते हैं, जहाँ घर वगैरह हैं। आज चाइना बड़े खुश होकर बता रहा है कि उसने एक भी कोरोना केस नहीं पाया। मतलब सही है, एक भी केस नहीं पाया, बट ऐसे दूर से क्या बताने की जरूरत है। ऐसा लग रहा है कि खुद इनडायरेक्ट वे में कह रहा है, तुम सब बर्बाद हो बर्बाद। जॉर्ज फ्लोयड एक ब्लैक सिविलियन था यूएसए का, जिसको व्हाइट पुलिस ऑफिसर्स के द्वारा मार दिया गया। और इसका सिर्फ एक रीजन निकल के आ रहा है, रेसिज्म। क्योंकि वो ब्लैक था और ये वाइट लोग थे, इनको लगता है ये ज़्यादा सुपीरियर हैं। इसकी वजह से दुनिया भर में प्रोटेस्ट चल रहे हैं रेसिज्म और पुलिस ब्रुटैलिटी के खिलाफ। लोग ब्लैक लाइफ मैटर के स्लोगन को प्रमोट करते हुए दिखाई दे रहे हैं सोशल मीडिया पर, स्ट्रीट्स पर, हर जगह। और ये सीन जिसमें इनको मारा जा रहा है वो काफ़ी डिस्टर्बिंग है। कोरोना का ऑफिशियल पहला केस दिसंबर 2019 में पाया गया था, बट अकॉर्डिंग टू हार्वर्ड यूनिवर्सिटी शायद ये चाइना में 2019 के अगस्त महीने से फैल रहा है। अगर तब शायद कोई एक्शन ले लिया गया होता तो अभी ऐसी हालत ना हुई होती हम लोग की। और वैसे टोटल वर्ल्ड वाइड केसेस 7 मिलियन है और टोटल डेथ 4 लाख के पार पहुंच चुकी हैं। एंड अगेन, अगर चाइना ने पहले इसके बारे में फॉर्म कर दिया होता तो ये सब होता ही नहीं। आज एक्टर सुशांत सिंह राजपूत रूम में डेड पाए, RIP। अगर आज आप बाहर निकलेंगे थोड़ी ग्रास टच करने तो शायद आपको सोलर इक्लिप्स देखने को मिले। केसेस अब 10 मिलियन के पार पहुंच गए हैं और डेथ टोल 5 लाख के पार। आज बड़ा गजब हो गया, इंडिया ने 59 चाइनीज ऐप बैन कर दिए, जैसे कि शेनेट, कैम स्कैनर, UC ब्राउजर, द गोट और टिकटॉक। हाँ, टिकटॉक इतने दिनों से सोशल मीडिया पर बवाल चल रहा है इससे रिलेटेड, और कोई ये नहीं बोले कैरी भाई ने टिकटॉक बैन करा दिया।
आज कानपुर के एक वांटेड क्रिमिनल विकास दुबे ने 8 पुलिसमैन का कत्ल कर दिया। ये पुलिसमैन, डॉक्टर, यही लोग तो लाइफ गार्ड्स हैं इस समय, और इनके साथ भी ऐसा हो रहा है। आज कारगिल में 4.7 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया। ये शायद एक और नेचर का मैसेज है कि इस साल में आगे क्या क्या होने वाला है। आज मेरे पास एक खुशखबरी है। आज विकास दुबे का एनकाउंटर कर दिया गया है। इन सबके बीच इंडिया 3rd कंट्री बन चुका है जो 1 मिलियन केसेस पार कर चुका है। आज जेफ बेजोस, इलन मस्क, बाइडेन जैसे बिलियनर्स का ट्विटर अकाउंट हैक हो गया, और हैकर पता है क्या कर रहा था इनके अकाउंट से? बिटकॉइन मांग रहा था। इनसे बिटकॉइन मांग रहा था जिनके पास दुनिया भर का पैसा है, इसीलिए इनको लोगों से क्या जरूरत होगी पैसे मांगने की। और मिस्टर बाइडेन तो अपने राजू भैया से इंस्पिरेशन लेके बिटकॉइन डबल कराते हुए पाए गए। सेम एज बराक ओबामा, बिल गेट्स एंड मैनी मोर। इस बारिश के मौसम की वजह से ब्रह्मपुत्र रिवर ओवरफ्लो हो गया और असम, नेपाल जैसी जगहों में फ्लड्स आ गए। इसकी वजह से 189 लोग मारे गए और अबाउट 4 मिलियन लोगों को डिस्प्लेस होना पड़ा। आज का दिन तो बहुत ऐतिहासिक, क्योंकि आज पहला कोरोना केस पाया गया नॉर्थ कोरिया में, जहां नॉर्मल हम जैसी न्यू कंट्रीज में पहले केस पे कोई बड़े एक्शन नहीं लिए जाते हैं। वहीं नॉर्थ कोरियन लीडर किम उन सिंगचैन ने इमरजेंसी मीटिंग लगा दी। वेल, कुछ भी कहो किम उन सिंगचैन को, पर ये डिसीजन उसका बहुत अच्छा था। पंजाब में इलीगली मेड टॉक्सिक अल्कोहल पीने से 121 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। आजकल लोग तो कुछ भी पी लेते हैं। लोग जो बच सकते हैं वो भी अपनी स्टुपिडिटी की वजह से मरे जा रहे हैं। आज मार्स 2020 रोवर को लॉन्च कर दिया गया है नासा के द्वारा, जो रिसर्च करेंगे कि क्या मार्स पर कभी लाइफ थी, और वहां से सैंपल इकट्ठा करके अर्थ पर लेके आएगा। आज बेरट लेबनान में एक भयंकर एक्सप्लोजन हुआ जिसकी वजह से 2018 लोगों की जान चली गई। कहा जा रहा है अमोनियम नाइट्रेट जो करीबन 6 सालों से अनसेफली एक वेयरहाउस में स्टोर था, इसी की वजह से ये ब्लास्ट हुआ। केरला में लैंडस्लाइड की वजह से 24 लोग मारे गए और 40 लोग अभी भी वहीं फंसे हुए हैं, बट रेस्क्यू टीम उनको निकालने गई है। यही नहीं हुआ, एक और चीज हुई केरला में, जैसे कि आज एयरप्लेन केरला से निकला और क्रैश हो गए, जिसमें 19 लोग की डेथ हो गई 191 लोगों में से। आंध्र प्रदेश में एक जगह है, वहाँ कुछ होटल को हॉस्पिटल की तरह यूज किया जा रहा है टेम्परेरी, और उसमें से एक कोविड फैकल्टी में आग लग गई। पूरे 11 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी और 22 लोग इंजर भी हो गए। लोग वहाँ गए होंगे एक कोविड ट्रॉमा के साथ, उनको ये नहीं पता था कि उनके लिए वहाँ एक और ट्रॉमा वेट कर रहा है। बेचारे वो ये सोच के गए होंगे कि वो ठीक हो जाएंगे। और जो फार्म एक्ट निकले थे उनके खिलाफ आज ही इंडियन फार्मर्स ने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया है। अगर इन एक्ट को सिंपली सम अप करके बताया जाए तो ये फार्मर्स की ट्रेडिंग से रिलेटेड फ्रीडम और फ्लेक्सिबिलिटी को कम करते हैं। उस देश में जिसमें आधा फार्मर तो सिर्फ साइड से अपनी जान ले लेता है इस इंडस्ट्री में प्रॉफिट की वजह से। 11 अगस्त थे और कोरोना केसेस 20 मिलियन पार पहुंच गए हैं। खबरी भी आई है कि रशियन प्रेसिडेंट पुतिन की तरफ से पहली कोविड-19 वैक्सीन रशिया में अप्रूव हो चुकी है। तुम लोगों का हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, और MS धोनी को भी, क्योंकि आज उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है। हम क्रिकेट फैंस के लिए काफी सैड बात है, क्योंकि इनने इंडियन क्रिकेट टीम के लिए काफी कुछ किया है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में आग लगने की वजह से 9 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, और ये केस तेलंगाना का है। इसमें से कई इंजीनियर्स एंड वर्कर्स भी थे। अमेजॉन CEO जेफ बेजोस आज पहले इंसान बन गए हिस्ट्री के जिसकी नेट वर्थ 200 बिलियन USD पार जा चुकी है, और इनसे हैकर बिटकॉइन डबल करवा रहे थे। वर्ल्ड वाइड केसेस 25 मिलियन पार जा चुकी हैं, और सबसे ज्यादा केसेस तो इंडिया से ही निकल रहे हैं। इंडिया में करंटली 3.5 मिलियन से ज्यादा केसेस है विद 36,000 डेथ। इंडिया स्टैटिस्टिकल ऑफिस की तरफ से एक डेटा आया है जो बताता है कि पहले क्वार्टर में तो इंडिया की GDP 23.9% गिर गई है कोविड-19 की वजह से। एक रिटायर्ड 62 ईयर ओल्ड नेवी ऑफिसर को सिर्फ इसलिए बेरहमी से मारा गया क्योंकि उसने महाराष्ट्र के CM उदय ठाकरे का कार्टून फॉरवर्ड कर दिया। और ये सब एक डेमोक्रेटिक कंट्री में हो रहा है जहाँ फ्री स्पीच अवेलेबल। 10 दिन बाद में फिर बताने आएगा कोरोना की वजह से डेथ टोल हो गया है अब 1 मिलियन, मतलब 10 लाख लोगों ने अपनी लाइफ इस वायरस की वजह से गवा दी है। आज WHO ने एक बहुत वाइल्ड स्टेटमेंट जारी किया, ये कहते हुए कंफर्म केसेस शायद 35 मिलियन है, बट ऑल अराउंड वर्ल्ड केसेस 760 मिलियन के आसपास हो सकते हैं, जो रफली 1/10 ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन है। ये 7 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक ग्रीस और टर्की में आया है, की वजह से 119 लोगों ने अपनी जान गंवा दी और 1000 से ज्यादा इंजर हो गए। आज जो बाइडेन को एज यूनाइटेड स्टेट प्रेसिडेंट चुन लिया गया है। हमसे क्या, हमारे यहाँ कौन सी रोडें बनवा रहा है ये, वैसे भी कौन सा बन रही है। कोविड के कंफर्म केसेस 50 मिलियन के पार हो गए हैं, पता नहीं इसका इलाज कब तक आएगा। अगर ऐसे ही चलता रहा तो नंबर 1 बिलियन के पार सालों में ही पहुंच जाएगा। कल मैं इलाज कर रहा था, देखो आज की न्यूज़ आ भी गई। फाइजर जो एक अमेरिकन ड्रग कंपनी है और बायोएनटेक जो एक जर्मन कंपनी है, उनके अकॉर्डिंग कोविड-19 वैक्सीन का फेज 3 ट्रायल कंप्लीट हो चुका है और रिजल्ट के अकॉर्डिंग ये 90% इफेक्टिव। अब रशिया ने भी अपनी वैक्सीन स्पुतनिक 5 रिजल्ट निकाल दिए हैं जो 92% इफेक्टिव है। और इनने कब बात करी थी वैक्सीन के, काफी दशक निकल गए। मॉडर्ना कोविड-19 वैक्सीन जो एक अमेरिकन वैक्सीन है
और 94.5% इफेक्टिव पाई गई। ये उन कुछ वैक्सीन में से एक है जो नॉर्मल कूलिंग कंडीशन में भी स्टोर करे जा सकते। आज एक डेटा आया है जिसके अकॉर्डिंग हर 2 दिन में 1 मिलियन केसेस बढ़ रहे हैं। अब आप अपनी मैथ लगा लीजिए कि 2030 तक कितने केसेस हो जाएंगे। आज फाइजर और बायोएनटेक के सारे ट्रायल्स कंप्लीट हो चुके हैं और अब ये अपनी वैक्सीन को 95% इफेक्टिव बता रही हैं। बोको हराम टेररिस्ट ग्रुप है जो नाइजीरिया को पूरा इस्लामिक स्टेट बनाना चाहता है। आज इसके मेंबर एक नाइजीरियन विलेज में घुस गए और पूरे 110 लोगों को मार दिया, 6 लोगों को घायल कर दिए और कुछ लड़कियों को किडनैप करके ले गए। आज 6 मिलियन वर्ल्ड वाइड केसेस हो चुके हैं और इसलिए WHO ने कुछ स्टैट्स निकाले हैं। इस पहले हफ्ते में ऑन एवरेज 10,000 लोग इसकी वजह से नहीं रहे और इतने लोगों की डेथ 2019 में ट्यूबरक्लोसिस की वजह से नहीं हुई थी जितनी कोविड-19 की वजह से हो गई है 2020 में, और ये नंबर 4 गुना है उन डेथ के कंपैरिजन में जो मलेरिया की वजह से हुई है। आज रशिया ने मास वैक्सीन स्टार्ट कर दिया अपनी तकनीक के साथ और केस सबसे ज्यादा कहाँ बढ़ रहे हैं? यहाँ इंडिया में, और वैक्सीन का कोई अता ही पता नहीं है। चले, चाइना मानता था कि माउंट एवरेस्ट 8,444.43 मीटर लंबा है, बट नेपाल मानता है कि 8,848.86 मीटर लंबा है। बट चाइना भी मान गया कि माउंट एवरेस्ट 8,848.86 मीटर लंबा है। मतलब चाइना गलत था। वेल, कब सही होता है ना, खाने में सही, मतलब चमगादड़ी खा जाते हैं। अगर अभी भी किसी को लगता है हम इस इन्फिनिटली लार्ज यूनिवर्स में अकेले हैं, तो जो मैं आपको अभी न्यूज बताने वाला हूँ ना, वो आपका दिमाग हिला देगी और कान खोल देगी। तो मैं कह रहा था, हमें अपने नियरेस्ट स्टार प्रॉक्सिमा सेंचुरी की डायरेक्शन से रेडियो सिग्नल मिल रहे हैं जो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट रेडियो सिग्नल्स हैं जो ह्यूमैनिटी को एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस की तरफ से मिले हैं। माई सामने जो आंध्र प्रदेश में फैल रही थी, नहीं कोरोना केसेस नहीं थे, बट इसकी वजह से कई लोग बीमार पड़ गए थे और 1-2 लोगों की डेथ भी हो गई थी। बट अब एम्स और NER इंस्टीट्यूट की रिसर्च के बाद ये पता चला कि ये शायद वाटर सप्लाई में पेस्टिसाइड्स चले जाने की वजह से हो रहा था। केसेस 75 मिलियन पार जा चुके हैं और कोविड-19 का एक न्यू वेरिएंट मार्केट में आ गया है जो ऑस्ट्रेलिया, यूरोप में फैल रहा है। अरे हम इसी वेरिएंट से परेशान है, पता नहीं कितने वेरिएंट आएंगे। आज ग्रेट कंजंक्शन था जुपिटर और सैटर्न के बीच। कंजंक्शन का मतलब होता है जब 2 प्लैनेट्स पास पास आ जाते हैं, और ग्रेट इसीलिए क्योंकि वो नेकेड आई से विजिबल होते हैं। और अब अगला ग्रेट कंजंक्शन 2040 में दिखाई देगा। तो PUBG खेलना बंद करिए, वो तो बैन हो गया है। इस साल शुरू भी खराब न्यूज के साथ होगा, शायद एंड भी खराब के साथ होगा। जैसे कि यार क्रोएशिया में 6.4 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया जिसकी वजह से 7 लोगों की डेथ हो गई और 20 से ज्यादा घायल हो गए। वेल, रोज सर्वाइव करके हम लोग इस साल के एंड पर आ ही गए हैं। और जिस साल को मैं एपिक सोच रहा था वो शायद वन ऑफ द वर्स्ट ईयर हो ह्यूमैनिटी के लिए। बट हम सारा ब्लेम एक साल पे क्यों डाल रहे हैं? क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि ये साल जाए तो सब ठीक हो जाएगा। नहीं, ऐसा शायद नहीं होने वाला है। जैसे कि अगला साल इससे खराब हो सकता है और उसके बाद वाला उससे भी ज्यादा। बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट कि ह्यूमंस के एक्शन किसी साल को डिफाइन करते हैं, ना ही उस साल का नंबर। इस साल कितने खराब इवेंट्स हुए ना, बट आपने क्या ये नोटिस किया, इसमें ज्यादातर ह्यूमंस के एक्शंस के रिजल्ट थे। वायरसेस, फायर, किलिंग। बट फिर इन नेचुरल कैलेमिटीज का क्या? क्योंकि हम तो इनके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, राइट? बट अगर आप थोड़ा डीपली सोचेंगे तो वो भी ह्यूमन एक्शंस का ही रिजल्ट है। अर्थ क्योंकि हम इस अर्थ पे इतना प्रेशर डाल रहे हैं। हरिकेन, फ्लड्स, लैंडस्लाइड क्योंकि हम अपने एनवायरनमेंट को सही नहीं रख पा रहे हैं। तो एट द एंड साल को ब्लेम देना बंद करो और सबसे कहो हैप्पी न्यू ईयर।